आज हम लोग करने वाले बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, उसका पूरा फुल एक्सरसाइज वन शॉट, लाइक हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है ना वन शॉट पे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्यों क्लासीफाई करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मेनली क्लासीफाई करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके कन्फ्यूजन्स को और हम उसे ईजीली लर्न कर सकें ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्हें क्लासीफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम, फाइलम और क्लासेस में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी एंड नाउ देन, मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बार बार क्यों चेंज होता है। तो इसका आंसर ये है मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोस्कोप्स आर फाउंड ऑन अर्थ, मतलब जो मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स और माइक्रोस्कोप्स हैं वो फाउंड हुए हैं अपने अर्थ पे। मैनी ऑफ दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाई बाय द साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं साइंटिस्ट से, देयरफॉर द क्लासिफिकेशन। और अभी मतलब बहुत सारे और भी डिस्कवर हो रहे हैं, अभी मतलब ये प्रोसेस चल रहा है डिस्कवरिंग का, तो इसीलिए है ना ये सब बार बार चेंज होता रहता है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल एट देयर मीट ऑफन, मतलब जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो उसे कैसे, मतलब किस व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज द क्लासीफाई, मतलब उसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो आप, उसे ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है the various criteria that may be chosen of classify people whom we meet often including behavior, मतलब एक तो उनके बिहेवियर से, जियोग्राफिकल लोकेशन पे, मॉर्फोलॉजी पे, जेंडर पे, क्लास, फैमिली पे, और इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि मतलब उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, हम जिनसे हम मिलते हैं। फिर लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफाइंस द एबिलिटी एंड एडेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब उसके जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उससे हमें पता चलेगा कि वो किस टाइप का इन्वायरमेंट अडेप्ट कर सकता है। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। वैसे मेरा गला ख़राब है तो मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लो, ओके। तो मतलब गला ख़राब है तो आई थिंक ऐसी ही आवाज़ आएगी, बट कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, मतलब क्या लर्न करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल से पॉपुलेशन की। द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स होल पॉपुलेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सिमिलर, मतलब हम है ना इंडिविजुअल और पॉपुलेशन से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं या डिसिमिलैरिटीज़ हैं उसमें क्या फ़र्क आ रहा है एक इंडिविजुअल की या फिर सेम काइंड ऑफ पीपल्स की, जो मतलब पूरा एक बंच ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है उनमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, वो यहाँ पे 2 नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला सही है वो हमको बताने का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मैग्नीफेरा इंडिका। दोनों ही सेम है बट इस वाले में आई जो है वो छोटा हुआ है, तो मतलब आई छोटा दे रखा है, तो हमेशा इंडिका में आई छोटा होता है, मतलब किसी भी नाम में जो स्पीशीज़ है वो छोटी ही लिखी जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन टेक्सॉन, मतलब यहाँ पे हमें टेक्सॉन डिफाइन करना है। गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, ठीक है। इसका आंसर है अ टेक्सॉन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो टेक्सॉन है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन का। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एग्जांपल ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स आर स्पीशीज फॉलोड बाय जीन, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम इन एनिमल्स और डिवीजन इन प्लांट्स एंड किंगडम्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब हमें इसमें ना करेक्ट सीक्वेंस बताना है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का। तो इसके आंसर में मैंने करेक्ट नहीं लिखा है, ये हमारा पूरा जो टेक्सोनॉमी है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीशीज़ आता है यहाँ पे, सबसे पहले स्पीशीज़ इन दोनों में, ठीक है। मतलब ये वाला तो फिक्स हो गया, बी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज़ सबसे पहले आ गया जीन,
जीन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा। फिर फैमिली, फैमिली कहीं नहीं है। ऑर्डर यहाँ पे है और फाइलम यहाँ मतलब क्लास नहीं है, फाइलम है। तो ये इस हिसाब से अपना थर्ड वाला सी जो है वो राइट हुआ। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेक्ट एक्सेप्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पीशीज। मतलब स्पीशीज के जो भी करेक्ट वर्ड्स है उसके सारे मीनिंग्स हमें निकालना है विद द किसी भी टीचर से पूछ के, ऐसे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्पीशीज आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल हु शेयर्स द सेम जीन पूल। मतलब जो सेम जीन पूल को शेयर करते हैं उसे हम स्पीशीज बोलते हैं। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, द क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव इसोलेशन कैन बी यूज्ड एज अ क्लासीफाई ऑफ द स्पीशीज। और बैक्टीरियाज में होता है इन ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव इसोलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ बैक्टीरिया जीन पूल कैन बी यूज्ड एज अ क्लासीफाई स्पीशीज। ओके, फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें जो नीचे के टर्म्स दिए उनको डिफाइन करना है और समझना है उन्हें। तो फर्स्ट अपना है फाइलम, नंबर 1 पे फाइलम। तो फाइलम क्या है? फाइलम जो है वो प्राइमरी डिवीजन है किंगडम का। ये इंक्लूड करता है वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल। इन प्लांट द टर्म डिवीजन इज यूज्ड एज इंस्टेंट ऑफ फाइलम। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर मतलब 9 के क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 कहता है क्लास। तो क्लास जो है वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंसीडर्ड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। इसके एग्जांपल में है क्लास, द क्लास में मैमल इंक्लूड करता है मैनी ऑर्डर्स को। फिर आ जाते हैं थर्ड वाले पे जो कि है फैमिली। फैमिली इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जिनेरा। इन प्लांट्स फैमिलीज आर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फिर आ जाते हैं ऑर्डर पे। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, हमें पता ही ऑलरेडी, कंटेन वन और मोर फैमिलीज। इसके एग्जाम्पल में है द ऑर्डर में इंक्लूड करता है कैनिवियास की बहुत सारी फैमिलीज को। फिर आ जाते हैं जीन्स पे। तो जीन में आ जाता है टेक्सोनॉमिक ग्रुप है और इंक्लूड करता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है उसको। ओके मेरा गला एक तो, फिर भी मैं मेरी वीडियो शूट कर रही हूँ, पता है तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल में आ जाते हैं सेलुलोजीन्स में जो इंक्लूड करता है मैनी स्पीशीज को सच एज, अभी ये नाम है बहुत ही अटपट ठीक है, न्यूरिया, मेलोजीना, ट्यूब्रोसम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हाउ इज की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो की है वो कैसे हेल्पफुल होती है आइडेंटिफिकेशन सब चीज़ों में। तो की इज यूज इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द कैरेक्टर। दिस आर द यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीन of the and species. It is divided into the pair of opposite character that are either present or absent. आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द टेक्सोनॉमिक हायरार्की विथ सुइटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है उस पर बात करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है एज एन एग्जाम्पल लेट अस क्लासीफाई दिस, मतलब ये एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है चाहे क्वेश्चन 11 में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आप लोग का चैप्टर ओवर। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाके नीट ऑन शीट वाले इंस्टाग्राम पे देख के फटाफट से फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फटाफट से, अरे तो टेक्स्ट खुल गया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से जाके फॉलो करो। क्या करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो, और ये अपना आ गया यूट्यूब पे फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक करके जाना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। मैं पता नहीं कैसा लाइक बना रही हूँ, अच्छा सा बना देती हूँ, ठीक है। फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो। और बाकी अपना एक व्लॉग चैनल भी है तो उसे भी जाके तुम देख सकते हो। और व्लॉग चैनल पे नाम है शिवू यादव करके, तो उसे भी जाके फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू लव द वीडियोस देन ओनली, ठीक है। तो इधर फटाफट से सब्सक्राइब, इधर जाके फॉलो कर लो और सब्सक्राइब फॉलो करो, एंजॉय।